नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 1 जुलाई से जितनी भी बायोमेट्रिक डिवाइस थी L0 सीरीज की, उन्हें टोटली बंद कर दिया गया है। अब आप उन पुरानी डिवाइस को यहाँ पर APS के थ्रू पैसा निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट में यहाँ पर आपको L1 डिवाइस यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो मोरफो की डिवाइस हो या फिर मंत्रा की या फिर किसी भी अदर कंपनी की डिवाइस हो, उसमें आपको L1 डिवाइस का इस्तेमाल करना ही होगा अगर आप APS या फिर CSP संचालक हो। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, जो ये L1 डिवाइस है वो L0 डिवाइस से किस तरीके से अलग है और कौन सी L0 डिवाइस है, कौन सी L1 डिवाइस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होगे, ये वाली जो डिवाइस आपको थोड़ी सी ग्रे कलर में दिख रही है, ये है आपकी L0 डिवाइस। L0 डिवाइस आप देख सकते हो मंत्रा की अगर आपके पास होगी तो उसके पीछे जैसे ही आप देखोगे तो उस पर आपको MFS 100 लिखा दिखेगा। लेकिन जो L1 डिवाइस होगी मंत्रा की, उसमें आपको MFS 110 लिखा दिखेगा। ठीक है ना, है तो सब कुछ सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जैसे कि इसमें यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इसका इस्तेमाल किया गया है और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, उस टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रॉड ना के बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये जो डिवाइस बनाई है उसे यहाँ पर विशेष तौर पर ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कोई भी अंगूठे का क्लोन लगाकर फिंगरप्रिंट लेता है तो उसको ये डिवाइस डिटेक्ट करती है और उस क्लोन द्वारा दिए गए फिंगरप्रिंट को निष्क्रिय कर देती है, जिससे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रॉड होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है ना, अब ये जो पुरानी डिवाइस और नई डिवाइस है, इसमें कुछ में अच्छाई है, कुछ में बुराई है। तो यही सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं L1 डिवाइस की बुराई। तो बुराई यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अभी इसका सॉफ्टवेयर इतना डेवलप नहीं हुआ है कि बड़ी आसानी से उस सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट कर सके और बेहतरीन ढंग से जिस तरीके से मोबाइल में आपका L0 डिवाइस वर्क किया करता था उस तरीके से करे। तो यहाँ पर मुझे इसमें शिकायत देखने को मिल रही है। दरअसल मैं कई कंपनियों की ID चलाता हूँ, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक में भी काफ़ी समस्या आती है फिंगरप्रिंट रखते समय, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी काफ़ी ऐसा इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको बार बार उसका ऐप खोल के यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, तब जाकर यहाँ पर आप कस्टमर की फिंगर रखवा सकते हो L1 डिवाइस में। ठीक है ना, वहीं पर जो L0 डिवाइस थी उसमें काफ़ी आसानी से मोबाइल में इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी मजबूत थी। लेकिन जो L1 डिवाइस आया है उसमें एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, कंप्यूटर में इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जबकि यहाँ पर L0 डिवाइस था उसकी कंप्यूटर में कनेक्टिविटी बहुत ही लो थी। पता नहीं ऊपर से सॉफ्टवेयर मेकर ने यहाँ पर उसकी कनेक्टिविटी ख़राब कर रखी थी या फिर कोई और अदर रीजन था। लेकिन यहाँ पर अभी जो वर्तमान में इसकी कनेक्टिविटी है बहुत ही अच्छी है L1 डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर आप एक बार में ही यहाँ पर बड़ी आसानी से अगर आप कंप्यूटर से कैश निकासी का काम करते हो, APS CSP संचालक का काम करते हो, तो यहाँ पर आपको L1 डिवाइस में कंप्यूटर में बहुत ही आसानी होने वाली बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन जो पुरानी डिवाइस थी L0 डिवाइस, उसमें कनेक्टिविटी आपको काफ़ी ख़राब देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक वांटेड और डिसवांटेज का पहलू देखने को हमें मिलता है। इसका जो RD सर्विस का सॉफ्टवेयर है वो कितने समय तक का है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि 5 साल है, कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल, कुछ लोगों का कहना है कि 2 साल। लेकिन आपका जो L0 डिवाइस हुआ करता था उसमें मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने एक ही डिवाइस परचेस किया था L0 डिवाइस मंत्रा का, जो कि काफ़ी समय यूज अभी भी कर रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में बंद हो जाने के कारण कुछ दिनों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने देखी थी, कम से कम 5-6 साल तो हो गए होंगे उसे यूज करते हुए, और उसमें सॉफ्टवेयर एक्सपायरी का कोई भी, RD सर्विस एक्सपायरी का कोई भी मुझे इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन इसमें डर यही है कि कहीं 1 साल बाद या 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल बाद इसका RD सर्विस एक्सपायर ना हो जाए, तो यहाँ पर भाई खर्च तो आपकी जेब से ही होगा, है ना। तो यहाँ पर एक और बड़ा इशू है, अगर कंपनी वाले यहाँ पर क्लियर कर देते कि भाई इतने साल का RD सर्विस है या फिर लाइफ टाइम फ्री है, तो यहाँ पर थोड़ी सी निश्चिंतता देखने को मिलती।
अब दोस्तों यहाँ पर मंत्रा डिवाइस में सबसे बड़े नुकसान की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान यही है कि पहली चीज़ तो ये डिवाइस जो है वो बहुत ही महंगी है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइस जो है आपको, अगर आप लोकल मार्केट में लेने के लिए निकलोगे तो लगभग आपको 3500 से 3600 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन CSC के थ्रू ऑर्डर करते हो तो 3000 में भले ही आपको मिल जाती है, लेकिन 3000 भी इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसके पहले की जो डिवाइस थी वो 2200, 2100, 2000 तक में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जा रही थी मार्केट में, लोकल मार्केट में। तो यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। दूसरा नुकसान ये है कि भाई जो आपकी L1 डिवाइस थी वो किसी काम की नहीं रही, और वो आपकी सही होते हुए भी आपकी ख़राब हो चुकी है। क्योंकि आप उसका यूज नहीं कर सकते हो, बेचने भी जाओगे लोकल मार्केट में तो कोई लेगा नहीं कि भाई ये डिवाइस तो बंद हो चुकी है, आप इस डिवाइस का क्या काम। तो आपका शुद्ध यहाँ पर लगभग 5-6 हज़ार रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ है। अगर कंपनी चाहती तो इस चीज़ को रिप्लेस भी करवा सकती, L0 डिवाइस यहाँ पर एडॉप्ट करके L1 डिवाइस यहाँ पर दे देती और यहाँ पर कुछ पैसे ले लेती, तो शायद यहाँ पर रिटेलर्स को काफ़ी राहत मिलती। लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स के फायदे नुकसान से कंपनियाँ और APS को कुछ भी लेना देना नहीं, उन्हें तो बस अपनी मनमानी करनी है NPCI को और APS को मिलकर। तो यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नुकसान और फायदे को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।